रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। पूरे शहर में इबादतों का माहौल था। मस्जिदें नूर से रोशन थीं और हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने में मशगूल था। लेकिन इसी पाक महीने में एक ऐसा गुनाह दबे पांव पनप रहा था जिसे सुनकर हर कोई कांप उठे। शहर के सबसे मशहूर मदरसे जामिया नूरुल इस्लाम में रोज़ा इफ्तार के बाद कुरान की तिलावत और तकरीर का सिलसिला चलता था। मौलाना तारिक इस मदरसे के सबसे इज्जतदार और बुजुर्ग उस्ताद माने जाते थे। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जातीं। उनके तसव्वुर से हर कोई रो पड़ता। लेकिन इस सफ़ेद दाढ़ी और पाक लिबास के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर हर कोई दहल उठता। इस मदरसे में हिना नाम की एक 17 साल की लड़की पढ़ती थी। मासूमियत उसके चेहरे से झलकती थी। हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वाली हिना कुरान हिफ्स करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस मौलाना की बातें वह दिल से सुनती है, वही मौलाना उसकी इज्जत को नापाक नजरों से देख रहा था। इफ्तार की रात रमजान की 17वीं रात थी। मदरसे में सभी लड़कियां और तालिब इफ्तार के बाद तरावीह में मशगूल थे। मौलाना तारिक ने हिना को आवाज लगाई, बेटी जरा मेरी तिलावत के बाद कुछ मसाइल समझने आ जाओ, तुम्हारी तजवीद में कुछ कमी है। हिना ने सिर झुका लिया, जी मौलाना साहब। लेकिन उसे क्या पता था कि यह बस एक बहाना था। मौलाना की नीयत कुछ और थी। लेकिन यह सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं। यह वीडियो हिना ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे मदरसे के उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां मौलाना तारिक ने उसे बुलाया था। रमजान की 17वीं रात थी। पूरा मदरसा तरावीह में मशगूल था। हिना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मासूमियत के साथ क्या होने वाला है। मौलाना तारिक के कमरे के बाहर पहुंचते ही हिना ने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से उनकी भारी आवाज आई, आ जाओ बेटी। हिना अंदर गई तो मौलाना कुरान खोले हुए बैठे थे। कमरे में हल्की सी इत्र की महक थी। हिना ने सर झुकाकर सलाम किया। मौलाना तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, माशा अल्लाह, बहुत फर्माबरदार बच्ची हूं। बैठो, तुम्हारी तजवीद के कुछ अहम मसले समझाने हैं। हिना पास रखे तख्त पर बैठ गई। मौलाना तारिक ने कुरान के कुछ पन्ने पलटे और धीरे धीरे हिना की ओर करीब खिसकने लगे। हिना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मौलाना की आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटी, रमजान में नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अल्लाह से अपना रिश्ता और गहरा कर लो, मौलाना ने हिना की ओर देखते हुए कहा। हिना ने सिर हिलाया, जी मौलाना साहब। अचानक मौलाना तारिक ने हिना का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो हिना, तुम्हारा दिल बहुत पाक है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। हिना से हर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना की पकड़ मजबूत थी। बेटी, अल्लाह के नजदीक जाने के कुछ खास रास्ते होते हैं, मौलाना ने फुसफुसाते हुए कहा। हिना की आंखों में डर साफ दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी रूह कांप उठी। हिना की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा पूरा कमरा उनकी आवाज से गूंज रहा है। उसने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना तारिक की पकड़ मजबूत थी। मौलाना साहब, ये क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मौलाना तारिक ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी, अल्लाह के नजदीक जाने के कुछ खास रास्ते होते हैं। हर कोई उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम खास हो, बहुत खास। हिना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। कमरा छोटा था। बाहर से किसी की भी नजर यहां नहीं पड़ सकती थी। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से अपना हाथ खींचा और इस बार वह मौलाना की पकड़ से आजाद हो गई। मुझे जाना है। हिना घबराई हुई खड़ी हो गई। मौलाना तारिक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह पहले भी ऐसा कर चुके हों। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है बेटी? बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताने वाला था। हिना अब तक समझ चुकी थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वह झटके से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मौलाना की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अगर किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हिना थम गई। उसने मुड़कर देखा। मौलाना की आंखों में अब नरमी नहीं, बल्कि एक खतरनाक सख्ती थी। कोई मानेगा नहीं हिना। मैं कौन हूं जानते हो? न पूरे मदरसे में मेरी इज्जत है,
लोग मेरी एक बात को कानून मानते हैं। अगर तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो लोग तुमको गलत समझेंगे, तुम्हारे माँ बाप पर भी असर पड़ेगा। हिना की आंखों में आंसू भर आए। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। मौलाना आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, अब सोचो हिना, जो करना है सोच समझ करना। हिना के पांव जैसे जमीन में जम गए थे। क्या वह चुप रहेगी या इस हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाएगी? हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में गुस्से की एक चिंगारी भी जल उठी थी। उसे मौलाना तारिक के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। अगर किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह कांपते हुए दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। लेकिन तभी मदरसे की मस्जिद से अजान की आवाज आई, हया अल सलाह, हया अल फलाह। यह आवाज उसे होश में लाने के लिए काफी थी। उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागी। हिना मौलाना तारिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से मदरसे के गलियारे में निकल आई। बाहर तरावीह की नमाज चल रही थी। हर कोई सजदे में झुका हुआ था। हिना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खुद से जंग हिना खुद को आईने में देखने लगी। उसे अपनी हालत पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में हुआ? क्या मौलाना साहब वो खुद से सवाल कर रही थी? उसकी आत्मा चिल्ला रही थी कि उसे यह सब किसी को बताना चाहिए, लेकिन कैसे, कौन उसकी बात मानेगा? मौलाना तारिक सिर्फ एक उस्ताद नहीं थे, वह पूरे शहर के सबसे सम्मानित मौलाना थे। मदरसे के बच्चे उन्हें वालिद पिता की तरह मानते थे। अगर वह कुछ कहेगी तो क्या लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे? या अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? हिना ने रोते हुए हाथ उठा दिए। मौलाना तारिक का डर। उधर मौलाना तारिक अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहे थे। उन्होंने पहली बार किसी लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो वह सोच में पड़ गए। हिना डर सकती थी, लेकिन क्या वह चुप रहेगी? अगली सुबह सुबह फज्र की अजान के साथ हिना ने फैसला कर लिया था, वह अब और नहीं डरेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौलाना तारिक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। सुबह की पहली किरण के साथ हिना ने फैसला कर लिया, वह अब और नहीं डरेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पूरे मदरसे में मौलाना तारिक की इज्जत थी। उन्हें लोग एक नेक इंसान समझते थे। अगर हिना कुछ कहती तो क्या कोई उसकी बात मानता? मौलाना की साजिश। मौलाना तारिक अच्छी तरह जानते थे कि हिना चुप नहीं रहेगी। उन्हें इस मसले को दबाने के लिए कुछ करना था। उन्होंने फौरन मदरसे के नाजिम, मुख्य संचालक को बुलाया और कहा, मुझे हिना के बारे में एक बहुत अहम बात बतानी है। नाजिम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मौलाना साहब? मौलाना ने गहरी सांस ली और नकली अफसोस जताते हुए बोले, हिना के आचरण को लेकर कुछ परेशानी है। रात मुझे पता चला कि वह कुछ गलत हरकतों में शामिल है। मुझे शक है कि वह किसी के साथ गलत ताल्लुक रखती है। नाजिम चौंक गए। क्या यह कैसे हो सकता है? मौलाना ने सिर झुका लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि मदरसे का माहौल पाक रहे। मुझे डर है कि वह दूसरी लड़कियों पर भी बुरा असर डाल सकती है। हमें इसे रोकना होगा। अब नाजिम के मन में भी शक पैदा हो गया। मौलाना तारिक ने चालाकी से हिना पर इल्जाम लगा दिया था, ताकि अगर वह कुछ कहे तो लोग उसी, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन झूठ मत बोलो। हिना की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा इंसाफ था, जिसने गुनाह किया वही आज पाक साफ बना बैठा था, और जो बेगुनाह थी उसे ही गुनहगार ठहराया जा रहा था। मौलाना की साजिश गहरी होती जा रही थी। अब मदरसे की दूसरी लड़कियों को भी यह बातें पता चलने लगी थीं। हिना जब भी उनके पास जाती वे उससे कतराने लगतीं। उसके साथ बैठने से भी लोग घबराने लगे थे। शाम को जब वह अपने कमरे में गई तो उसकी सहेली समीहा ने भी उससे दूरी बना ली। हिना, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन अगर मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं तो ऐसा कोई ना कोई मसला तो होगा ही। समीहा की आवाज में शक था। हिना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? समीहा ने चुप्पी साध ली। क्या हिना हार मान लेगी? अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वह इस इल्जाम को सहकर चुपचाप रह जाए, या फिर वह पूरी ताकत से सच को साबित करने की कोशिश करे। लेकिन अगर वह लड़ी तो क्या कोई उसकी मदद करेगा? क्या कोई मौलाना तारिक के खिलाफ खड़ा होगा, या फिर उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी? हिना के लिए मदरसे की जिंदगी अब जहन्नुम बन चुकी थी। जिस जगह को उसने इबादत और इल्म का घर समझा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। हर कोई उससे दूर भागने लगा था। कुछ लोग उसे घिनौनी नजरों से देखते,
कुछ उसके सामने कानाफूसी करते और कुछ सीधा ताने मारते। ऐसी लड़कियां ही इस्लाम का नाम बदनाम करती हैं। मौलाना तारिक जैसा नेक इंसान झूठ नहीं बोल सकता। हिना अब समझ चुकी थी कि मौलाना तारिक ने सिर्फ उसे डराया ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली थी। रात को हिना अपनी चारपाई पर बैठी रो रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर वह क्या करे, लेकिन फिर उसके अंदर एक अलग तरह का एहसास जाग उठा। गुस्सा। मैं डरकर चुप क्यों रहूं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाहगार वो मौलाना तारिक है। अगर मैं चुप रही तो वह किसी और के साथ भी यही करेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वे एक लड़ाई की शुरुआत के थे। अगली सुबह हिना ने फैसला कर लिया कि अब वह इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे सबूत चाहिए था। मौलाना तारिक बहुत चालाक था। उसने पहले ही उसके खिलाफ झूठ फैला दिए थे। अगर हिना बिना सबूत के कुछ कहती तो शायद उसे मदरसे से निकाल दिया जाता। अब सवाल यह था, हिना कैसे साबित करेगी कि मौलाना तारिक ही गुनहगार है? क्या उसके पास कोई रास्ता था? हिना ने ठान लिया कि वह इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगी। हिना अब टूटने के बजाय लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ हिम्मत से कुछ नहीं होगा, उसे सबूत जुटाने होंगे। पहली कोशिश। हिना ने सबसे पहले उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की जो कभी मौलाना तारिक के करीब रही थी। उसने समीहा से पूछा, तुमने कभी महसूस किया कि मौलाना तारिक कुछ अजीब हरकतें करते हैं? समीहा थोड़ा घबराई। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या उन्होंने कभी तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की? समीहा तुरंत चुप हो गई। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। हिना समझ गई कि समीहा को भी कुछ ना कुछ पता है। उसने धीरे से कहा, सच, बोलने से डरना मत। अगर हम चुप रहे तो वह और लड़कियों के साथ भी यही करेगा। समीहा ने इधर उधर देखा और फुसफुसाकर कहा, मुझे उनके पास जाने से हमेशा डर लगता था, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। एक और सबूत। हिना को अब यकीन हो गया था कि वह अकेली नहीं है, और शायद दूसरी लड़कियां भी मौलाना तारिक की असलियत जानती थीं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहती थीं। अब हिना ने दूसरी कोशिश की। मौलाना तारिक के कमरे में घुसने की रात के वक्त जब सब सो रहे थे, हिना चुपके से मौलाना तारिक के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। अभी तो बस एक को फंसाया है, अगली लड़की का इंतजाम भी करना है। हिना का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या उसके कानों ने सही सुना? उसने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। अंदर मौलाना तारिक फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। हिना की बात मत करो, वो अब ज्यादा दिन यहां नहीं रहेगी। मैंने इंतजाम कर लिया है। हिना को एक झटका लगा। मतलब? मौलाना उसे मदरसे से निकलवाने की साजिश रच रहे थे। अब हिना को पक्का यकीन हो गया था कि वह सही थी, लेकिन उसके पास अभी भी सबूत नहीं था। अब उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या वह किसी से मदद मांगेगी या खुद ही सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी? हिना के कानों में मौलाना तारिक की बातें गूंज रही थीं। हिना ज्यादा दिन यहां नहीं रहेगी। मैंने इंतजाम कर लिया है। उसके शरीर में सहरन दौड़ गई। मौलाना तारिक उसे मदरसे से निकालने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अब हिना ने भी ठान लिया था, वह हार नहीं मानेगी। अब यह सिर्फ उसकी इज्जत की बात नहीं थी, यह इंसाफ की लड़ाई थी। अब हिना को यह तय करना था कि वह मौलाना तारिक को बेनकाब कैसे करे। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा मदरसा उसकी सच्चाई देख सके। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, हिना धीरे धीरे मदरसे की दालान में पहुंची। वहां एक कोना था जहां मौलाना तारिक अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। हिना ने सोचा, अगर वह उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ले तो यह सबसे बड़ा सबूत होगा। हिना ने अपना पुराना फोन निकाला और उसे उस कोने में छुपा दिया जहां मौलाना तारिक अक्सर खड़े होकर बात करते थे। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि उसकी चाल कामयाब हो जाए। सुबह होते ही मौलाना तारिक फिर से वहां आकर फोन पर बात करने लगे। हिना ने दूर से उनकी आवाज सुनी। लड़की अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सबको यकीन दिला दिया है कि वह बदचलन है, बस एक आखिरी वार करना है। हिना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तो ये मेरी जिंदगी तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जब मौलाना तारिक वहां से चले गए, हिना ने जल्दी से जाकर अपना फोन उठाया और सुना। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। अब क्या होगा? अब हिना के पास सबूत था, लेकिन क्या वह इसे आसानी से सबके सामने ला पाएगी? क्या मौलाना तारिक उसे ऐसा करने देगा,
या फिर उसके खिलाफ कोई और साजिश रची जाएगी। हिना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में वह सबूत था जो मौलाना तारिक की असलियत सबके सामने ला सकता था। लेकिन वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा। सुबह की नमाज के बाद हिना मदरसे की बड़ी मस्जिद के बाहर खड़ी थी। लड़कियों और कुछ उस्तादों का आना जाना लगा हुआ था। तभी उसने देखा मौलाना तारिक धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे थे। हिना ने एक गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ी। उसने कुछ लड़कियों और उस्तादों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे आप सबको कुछ बहुत जरूरी सुनाना है। लोग चौंक गए। कुछ लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगीं, लेकिन हिना ने बिना रुके अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। मौलाना तारिक की आवाज गूंज उठी, लड़की अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सबको यकीन दिला दिया है कि वह बदचलन है। बस एक आखिरी वार करना है। मौलाना तारिक, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, जैसे बिजली के झटके से कांप उठे। उनकी आंखें फैल गईं और वह हड़बड़ाकर बोले, ये झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। कुछ लड़कियों ने डरते डरते हिना की तरफ देखा और फिर एक एक कर बोलने लगी, मौलाना तारिक ने मेरे साथ भी अजीब हरकतें की थीं। उन्होंने मुझे कई बार अपने कमरे में अकेले बुलाया था। मौलाना तारिक की हालत खराब हो गई। अब उनका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। लेकिन मौलाना तारिक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को इशारा किया। उनके चेलों को अचानक भीड़ में से 2 आदमी आगे बढ़े और चिल्लाए, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग मौलाना तारिक के समर्थन में बोलने लगे, जबकि कुछ हिना की तरफदारी कर रहे थे। क्या हिना बच पाएगी? अब सवाल यह था, क्या हिना इस साजिश से खुद को बचा पाएगी? क्या लोग मौलाना तारिक की हकीकत को मानेंगे या उसे ही गुनहगार ठहराएंगे? क्या हिना को मदद से निकाल दिया जाएगा या उसे इंसाफ मिलेगा? मस्जिद के बाहर हलचल तेज हो चुकी थी। लोग 2 गुटों में बंट गए थे। कुछ हिना की बात मानने को तैयार थे, तो कुछ मौलाना तारिक की तरफदारी कर रहे थे। मौलाना तारिक गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। उनके चेलों ने भी उनका समर्थन किया। इसने खुद को बदनाम कर लिया है और अब मौलाना पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन हिना डरने वाली नहीं थी। उसने चीख कर कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इस रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज कैसे आई? मौलाना लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। मौलाना तारिक के समर्थकों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। अगर मैंने झूठ बोला है तो आप सबके सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आपने कभी किसी लड़की के साथ गलत हरकत नहीं की। यह सुनते ही मौलाना तारिक के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी भीड़ में से एक और लड़की आगे आई। समीहा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हिना झूठ नहीं बोल रही मौलाना। तारिक ने मेरे साथ भी गलत करने की कोशिश की थी। अब भीड़ की शक्ल बदलने लगी थी। कई और लड़कियों ने सिर झुका लिया। ये इशारा था कि वे भी कुछ छुपा रही थीं। मौलाना तारिक अब पूरी तरह फंस चुके थे। उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके चेले भी पीछे हटने लगे। लेकिन तभी मौलाना तारिक ने एक खौफनाक चाल चली। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। अगर मैंने गुनाह किया है तो अल्लाह मुझे इसी वक्त सजा दे। लोग सहम गए। मौलाना ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ करने लगे। भीड़ पर असर होने लगा था। अब क्या होगा? क्या मौलाना तारिक की चाल कामयाब होगी? क्या लोग फिर से हिना को गलत समझ लेंगे या फिर किसी और का राज भी खुलेगा? मौलाना तारिक ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और चीख कर कहा, या अल्लाह, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे इसी वक्त सजा दे। लोग सहम गए। कुछ ने अपने सिर झुका लिए तो कुछ सोच में पड़ गए। मौलाना की इस चाल का असर दिखने लगा था। हिना जानती थी कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो मौलाना तारिक एक बार फिर लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे। उसने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, अगर आप सबको अभी भी यकीन नहीं है तो क्यों ना मदरसे की तमाम लड़कियों से पूछा जाए। क्यों ना सबको मौका दिया जाए कि वे खुलकर सच बोले। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक और लड़की भीड़ में से आगे बढ़ी। उसका नाम रुखसार था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं भी अब और नहीं छुपा सकती। मौलाना तारिक ने मेरे साथ भी ऐसा किया था। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मौलाना तारिक को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। उनकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। अब उनके खिलाफ 2 नहीं बल्कि 3 गवाह खड़ी थीं। भीड़ में से किसी ने कहा,
इस आदमी को अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ये गुनहगार है। दूसरे ने कहा, इसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। मौलाना की आखिरी कोशिश, लेकिन मौलाना तारिक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, तुम सब गुमराह हो चुके हो, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो अल्लाह मुझे अभी इसी वक्त सजा देता। तभी अचानक मस्जिद के बड़े दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजा हवा से इतनी जोर से बंद हुआ था कि जैसे कोई ताकतवर हाथ उसे धक्का देकर बंद कर गया हो। भीड़ में से किसी ने सहम कर कहा, अल्लाह का इशारा देखो, यह आदमी सच में गुनहगार है। मौलाना तारिक के चेहरे पर पसीना आ गया। अब क्या होगा? क्या मौलाना तारिक को सजा मिलेगी क्या? और लड़कियां भी सामने आएंगी? या फिर मौलाना किसी और चाल के साथ वापस आएंगे? मस्जिद के बड़े दरवाजे की जोरदार आवाज से हर कोई सन्न रह गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ के चेहरे पर गुस्सा। मौलाना तारिक की हालत खराब हो चुकी थी। उनके चेले भी अब सहमे हुए थे। जो लोग कुछ मिनट पहले तक मौलाना के समर्थन में खड़े थे, अब वे भी खामोश हो चुके थे। सच्चाई की लहर हिना ने मौलाना तारिक की आंखों में देखा और कहा, अब भी इनकार करोगे मौलाना? तभी भीड़ में से एक और लड़की आगे आई। यह सैयमा थी, वह लड़की जो हमेशा डरी सहमी रहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वह चुप नहीं रह सकती थी। मैंने भी बहुत सहा है, मौलाना ने मेरे साथ भी गलत किया था। अब तक 4 लड़कियां सामने आ चुकी थीं। और भी कोई है जो सच बताना चाहती हो? हिना ने तेज आवाज में पूछा। तभी भीड़ में से 2 और लड़कियां आगे बढ़ गईं। हम भी गवाही देंगे। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मौलाना की बेशर्मी, लेकिन मौलाना तारिक अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वह चीख कर बोले, तुम सब झूठ बोल रही हो, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। ये सब शैतान के बहकावे में आ गई हैं। लेकिन अब लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं थे। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, इस्लाम को तुम जैसे दरिंदों से खतरा है। मौलाना, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी है। भीड़ में से किसी ने कहा, इसे पुलिस के हवाले करो। भागने की कोशिश। मौलाना तारिक ने हालात बिगड़ते देख भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी मदरसे का एक उस्ताद आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, इसे अब और छूट नहीं मिलनी चाहिए। मदरसे की इज्जत बचाने के लिए इसे कानून के हवाले करो। लोगों ने मौलाना तारिक को पकड़ लिया। अब क्या होगा? क्या मौलाना तारिक को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी क्या? और लड़कियां भी खुलकर सामने आएंगी? या फिर कोई और नया मोड़ आएगा? मौलाना तारिक भीड़ में फंस चुके थे। हर कोई गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन हिना के चेहरे पर सुकून के साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। मौलाना तारिक अभी भी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे छोड़ दो, यह सब झूठ है, उन्होंने चीख कर कहा। लेकिन अब उनकी एक नहीं सुनी जा रही थी। हिना, रुसार, सैयमा, समीहा और बाकी लड़कियां अब खुलकर बोल रही थीं। मौलाना साहब ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। उन्होंने हमें डराया धमकाया था। अगर हम मुंह खोलते तो हमें मदद से निकालने की धमकी दी जाती। लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। मौलाना तारिक के समर्थकों ने भी अब उनसे किनारा कर लिया था। तभी मदरसे के कुछ पुराने दस्तावेज निकाले गए। इनमें कुछ ऐसी बातें थीं जो अब तक किसी को नहीं पता थीं। मौलाना तारिक पहले भी कुछ इलाकों में मदरसे बदल चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें वहीं थीं। अब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। मौलाना तारिक ने अचानक अपने गले से तावीज निकाला और जमीन पर फेंक दिया। ये लो, अगर मैं गुनहगार हूं तो अल्लाह मुझे इसी वक्त सजा देगा। भीड़ थोड़ी देर के लिए ठहर गई, लेकिन तभी हिना ने अपनी उंगली से मौलाना की तरफ इशारा किया और कहा, अल्लाह की सजा का इंतजार मत करो। गुनहगार को इंसानी कानून भी सजा देता है। तभी पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई। लोगों ने मौलाना को घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मौलाना तारिक को उसकी असली सजा मिलेगी? मौलाना तारिक को पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत झलक रही थी। तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन अब उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। हिना, रुसार, सैयमा और बाकी लड़कियां अब पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी। हमने हार नहीं मानी, हम सच के लिए लड़े। हिना ने कहा। बुजुर्ग लोगों ने भी उनकी हिम्मत की तारीफ की। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर पहले ही किसी ने आवाज उठाई होती तो न जाने कितनी मासूम जानें बच सकती थी।
मदरसे के बाकी उस्ताद अब सोच में पड़ गए थे। अब क्या होगा? मौलाना का नाम इस मदरसे से जुड़ा रहा है, इससे हमारी साख को नुकसान पहुंचेगा। तभी एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, मदरसे की इज्जत किसी एक इंसान की वजह से खत्म नहीं होती, बल्कि गलत लोगों को सजा देने से इसकी साख और भी बढ़ती है। अब हमें इसे शुद्ध करना होगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन से खबर आई, मौलाना तारिक के खिलाफ कई लड़कियों ने लिखित बयान दे दिए थे। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पता चला कि मौलाना तारिक पहले भी कई शहरों में मदरसों में तैनात रह चुका था और हर जगह उसके खिलाफ शिकायतें थीं, लेकिन रसूखदार लोग उसे बचा लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हिना और बाकी लड़कियां अब अदालत जाने की तैयारी कर रही थीं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसे इसकी सजा दिलवा कर रहेंगे। लोगों में जागरूकता फैलने लगी। मस्जिदों और मदरसों में अब इस बात पर चर्चा होने लगी कि हमें ऐसे दरिंदों को छुपाने की बजाय उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब क्या होगा? क्या अदालत मौलाना तारिक को सख्त सजा देगी क्या? और लड़कियां भी सामने आएंगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा? मौलाना तारिक अब जेल की सलाखों के पीछे था। वह जो कभी अपने रुतबे पर घमंड करता था, आज एक मामूली कैदी बन चुका था। अदालत में केस तेजी से आगे बढ़ रहा था। हिना, रुसार, सयमा और दूसरी लड़कियां अपनी पूरी ताकत से लड़ी। हर गवाही, हर सबूत मौलाना तारिक के गुनाहों को उजागर कर रहा था। जज ने गवाही सुनने के बाद मौलाना तारिक की तरफ देखा और कहा, तुमने मजहब के नाम पर मासूम बच्चियों का शोषण किया, अल्लाह के नाम को बदनाम किया। तुम पर लगे सभी आरोप सही साबित हो चुके हैं। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। फिर जज ने फैसला सुनाया। मौलाना तारिक को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, मौलाना तारिक की आंखों में डर दिखने लगा। नहीं, मुझे फंसाया गया है, मैं बेगुनाह हूं। वह चीख रहा था, लेकिन अब उसकी चीखों की कोई कीमत नहीं थी। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। हिना, रुस्सार, सयमा और बाकी लड़कियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के थे। हम डर कर चुप नहीं रहे और इसी वजह से आज हमें इंसाफ मिला, हिना ने कहा। मदरसे में भी बदलाव आया। अब वहां की पढ़ाई के साथ साथ बच्चियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा। सबक जो हमेशा याद रहेगा, यह कहानी सिर्फ मौलाना तारिक की सजा की नहीं थी। यह उन हजारों मासूम लड़कियों की हिम्मत की कहानी थी जिन्होंने सच के लिए अपनी आवाज उठाई। और अब यह आवाज कभी नहीं दबेगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें।